हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए एक क्वेश्चन आया आया है। तो किसी ने पूछा है कि आप कॉस्मिक मैरिज के बारे में थोड़ा बात कीजिए। ठीक है, हाँ हम उसके बारे में बात करेंगे। और एक क्वेश्चन भी मुझे किसी ने पूछा था ग्रुप में, तो मैं उसके बारे में भी क्लियर करूँगा। तो बहुत से लोगों का मानना है कि जो मैट्रिक्स में होता है ट्विन फ्लेम्स, एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। अगर वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो ऐसी सोशल कंडीशनिंग क्यों चूज़ करते हैं? सोल तो इंडिपेंडेंट होती है, वो खुद डिसीजन लेती है, अपनी फैमिली चूज़ करती है, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस चूज़ करती है, वो इस दुनिया में क्या क्या होना है, वो किस पर्पस से आ रहे, हर चीज़ डेस्टाइन होता है। तो जब वो ट्विन फ्लेम है ही, तो मैट्रिक्स बिहेवियर में क्यों रहते हैं, कैरेक्टर में क्यों रहते हैं, क्यों ऐसी सोसाइटी वो चूज़ करते हैं, क्यों ऐसी फैमिली वो चूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है। जैसा कि वो मैट्रिक्स में रहते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहते हैं, मल्टीपल फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, वो ड्रग्स के एडिक्टेड होते हैं, पॉन्स के एडिक्टेड रहते हैं, वो डिज़ायर्स के पीछे भागते रहते हैं, वो प्लेजर्स के पागल होते हैं, वो चीटर्स होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, वो दूसरों का दर्द को नहीं समझ पाते, दूसरों की इमोशंस को समझ नहीं पाते, प्यार करने के काबिल नहीं होते, प्यार को समझने के काबिल नहीं होते। तो ये बिहेवियर क्यों, अगर वो ट्विन फ्लेम्स है? तो मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो है, जब इस दुनिया में आते हैं तो बहुत बड़े मकसद के सोबत आते हैं, बहुत बड़े मकसद के सोबत। मैं आज इस चीज़ को क्लियर करूँगा। कॉस्मिक मैरिज क्या होती है? देखिए, ये हमें थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा। कॉस्मिक मैरिज क्या होती है? जब खुदा ने आपकी सोल को बनाया, तभी आपको ट्विन फ्लेम्स नहीं बनाया। ठीक है, बहुत से लोगों का मानना यह है कि अब खुदा आपकी सोल को फर्स्ट टाइम बना रहा है तो दो एनर्जी के साथ मर्ज करके बना रहा है, फेमिनिन और मैस्कुलिन। ऐसा नहीं है। ठीक है, खुदा ने बनाया है सोल को, ट्विन फ्लेम को खुदा ने ही बनाया है, मैस्कुलिन फेमिनिन को मर्ज करके ही बनाया है। ठीक है, लेकिन ये जो सोचना है बहुत से लोगों का, जब खुदा अभी बना रहा है, अभी तैयार कर रहा है हमारी सोल को, तो तभी उसने बना दिया है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। पहले उसने सिर्फ सोल बनाई, ट्विन फ्लेम्स नहीं बनाया उसने, खुदा ने सिर्फ सोल बनाई। हमेशा ये एक चीज़ याद रखिए, जो सोल होती है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डिसीशंस के लिए वो इंडिपेंडेंट होती है। उनमें कोई दबाव नहीं होता, ना उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स उनको दबाव करते हैं। वहाँ दबाव ही नहीं है। वो दुनिया ऐसी है, सिर्फ प्यार की दुनिया है। वहाँ जलस नहीं है एक दूसरे को लेकर, प्यार की दुनिया है वो। धोखेबाजी नहीं है, चीटिंग नहीं है, एक दूसरे के लिए गलत फीलिंग नहीं है, गलत इंटेंशंस नहीं है, गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो दुनिया बड़ी खूबसूरत दुनिया है, प्यार से भरी हुई दुनिया है वो। ठीक है, वो दुनिया में कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। खुदा ने जब बनाया, सोल को बनाया, सोल को, ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी में बनाया, एक मैस्कुलिन एनर्जी में बनाया। तब आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बनाया तो एक जगह होती है जहाँ रूह रहते हैं। ठीक है, एक जगह होती है जहाँ रूह रहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम है, और नाम को हम समझने जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को समझना है। एक जगह होती है जहाँ रूह रहते हैं, उधर आप पता नहीं कितने ही सालों से एक दूसरे के साथ रहते हो, यानी कि रिलेशनशिप में रहते हो, आप उनसे बात करते हो। पहले ये प्रोसेस कैसा शुरू होता है मैं बताता हूँ। आप एक फेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है, एक जगह है जहाँ आप दोनों हैं। ऐसे ही नहीं, दोनों सिर्फ दोनों नहीं, आपका पूरा एंसेस्टर का फैमिली पूरा उधर ही है, जो भी आपके सोल ग्रुप के सोल्स है सब उधर ही है। तो उन सब हज़ारों लाखों करोड़ों सोल में ऐसी एक दो सोल है जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारी है, ज़्यादा अपने इमोशन शेयर किए, फीलिंग शेयर किए, मोहब्बत शेयर किए। वहाँ जाके आप एक दूसरे के साथ डेप्थ में मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गए, बहुत डेप्थ। तब आप जाके अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को बोलते हैं, क्योंकि आप खुदा से तो डायरेक्ट मिल नहीं सकते, कोई खुदा को डायरेक्ट नहीं मिल सकता, खुदा को डायरेक्ट देख नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए खुदा ने स्पिरिचुअल मास्टर्स
और एंजल्स को बनाया है कि आप उनका मैसेज उन तक, अपने स्पिरिचुअल मास्टर हो या एंजल हो, सेंड करो, पास करो, तो आगे जाके वो क्या करेंगे, वो खुदा तक वो मैसेज जाएगा आपका। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सालों तक आप उनके सोबत रहे थे स्पिरिचुअल दुनिया में, एक स्पिरिचुअल यूनियन में भी आप होते हो उनके सोबत, मोहब्बत में होते हो, प्यार में होते हो। तो उसके बाद जाके आप डिसाइड करते हो भाई हम एक दूसरे के लिए परमानेंट होना चाहते हैं, एक दूसरे के बंधन में हम बनना चाहते हैं। उसको कहते हैं जब आप खुदा से, अपने स्पिरिचुअल एंजल से, मास्टर से आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो खुदा तक कि हम दोनों को एक होना है, यानी कि शादी करना है, स्पिरिचुअल मैरिज को हो आप, कॉस्मिक मैरिज को। तो जब तब जाके खुदा को लगता है कि हाँ ये दोनों सच में मोहब्बत करते, क्योंकि सोल किसी से छुपा नहीं सकती, स्पेशली अपने स्पिरिचुअल मास्टर एंजल से छुपा नहीं सकती। ठीक है। सोल एक प्योर आइडेंटिटी होती है, ये हर चीज़ उनका डिसीजंस प्योर होता है, इमोशंस, इंटेंशन सब प्योर होते हैं। तो जब तब जाके खुदा आपकी सोल को इस तरह से एक परमिशन देता है मर्ज होने के लिए, परमिशन देता, मर्ज भी आप ही होते हो, वो खुदा नहीं करता, मर्ज भी आप ही होते हो। तो तब खुदा आपको एक परमिशन देता है कि हाँ अच्छा चलो आप मर्ज हो सकते हो। तो आप जो आपका एक फेमिनिन एनर्जी है और मैस्कुलिन एनर्जी है, आप दोनों इस एनर्जी में मर्ज हो जाते हो। ये जो मर्जिंग प्रोसेस होता है इसको हम कॉस्मिक मैरिज कहते हैं या स्पिरिचुअल मैरिज कहते हैं। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है कि कॉस्मिक मैरिज क्या होता है और स्पिरिचुअल मैरिज क्या होता है करके। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है भाई, इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती है ये दुनिया में? तो आते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती, क्यों हम अलग अलग पर्पस चूज़ करते हैं, क्यों हम एक दूसरे के साथ यूनियन चूज़ नहीं करते, अलग रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर भी, जानकर भी, समझकर भी हमें अलग रहना पड़ता है। उसमें एक अवेकन होता है तो एक अवेकन नहीं होता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं, मैट्रिक्स में क्यों होते हैं लोग? ठीक है। पर्पस एक्चुअली यूनियन नहीं होता, हर सोल का पर्पस जो होता है ना वो यूनियन नहीं होता। जो मेन पर्पस होता है वो है उनका जो कर्मा होता है, वो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस करना उनको वो होता है, लर्निंग होता है। और सब में बड़ा पर्पस उनके लिए जो होता है ना, उनका जो भी सोल ग्रुप होता है, ठीक है, जो भी उनके एंसेस्टर्स होते हैं, जो ऑलरेडी ये कहूँ मैं कि एक नेगेटिव मोड में है अभी वो, ठीक है, हीलिंग मोड में है वो, ठीक है, उनकी हीलिंग नहीं हो रही है, उन्होंने बहुत से गुनाह किया है, ठीक है, इस दुनिया में आके जाने अनजाने में बहुत सी उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ उनको एक्चुअली करना था, एक्चुअली जो उनको करना था तो वो नहीं कर पाए। अब जैसा कभी कभी हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं, मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे। उनका एक डिज़ायर था पिताजी का कि वो पढ़ना है करके, तो उसके बाद वो कर नहीं पाए लाइफ में। तो बाद उन्होंने हमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया कि चलो मैं तो अपने आप को पढ़ नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, मैं तुम्हें पढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें एक हाई क्वालिफिकेशन अचीव करते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैं बन नहीं पाया मैं तुम लोगों को बनाना चाहता हूँ, तुम्हें बनते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये एक हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मुझे जो करना था वो मैं कर नहीं पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वो करें करके। तो ये सोल के एंसेस्टर्स जो हमारे होते हैं, तो उनका भी एक ड्रीम होता है लाइफ में, एक पर्पस लेके आते हैं। तो वो चाहते हैं कि यार इस दुनिया में मैं आऊँ, आके कुछ जो भी मेरा पर्पस है मैं कंप्लीट करके जाऊँ। ठीक है, वो एक्चुअली पॉसिबल होता नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपनी एक सोशल कंडीशनिंग में इस तरह से फंस जाते हैं, एक 3D के वर्ल्ड में इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो उनकी सोल बहुत कोशिश करती है लेकिन उनकी बॉडी और माइंड बैलेंस ही नहीं कर पाते उस चीज़ को, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बॉडी और माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते रियलिटी को, क्योंकि हम इतना फंस जाते हैं 3D वर्ल्ड में। ठीक, उनका एक पर्पस होता है भाई कि मेरा जो बेटा अब इस दुनिया में जा रहा है या बेटी इस दुनिया में जा रही है, जो पर्पस मैं नहीं कर पाया वो उसके पर्पस को, वो पर्पस को पूरा करे। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो हमारे माँ बाप ऑलरेडी जो सिचुएशन में थे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि अगर आपकी जो भी सोशल कंडीशनिंग हुई है, जो आपके माँ बाप से हुई है, तो उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोशल कंडीशनिंग उनके माँ बाप से हुई है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आया है। वैसी सोशल कंडीशन जनरेशन टू जनरेशन, उनके माँ बाप ने वैसा सिखाया तो उनको वैसा सिखाया, तो वो उनके बच्चों को उन्होंने वैसा सिखाया। ठीक है, ऐसा जनरेशन टू जनरेशन। अगर आपके माँ बाप ने सिखाया है कुछ, तो उनके माँ बाप ने उनको वहीं सिखाया जो आपके माँ बाप ने सिखाया। तो ये जनरेशन्स को
जो भी ये नेगेटिव वे में, ये इल्यूशन वे में हम जीते आ रहे हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमेशा जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो नहीं चाहते इस दुनिया में वापस आए करके, बहुत से सोल बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करती हम रीइंकार्नेशन हो करके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं वो एंसेस्टर वो सोल्स को मोटिवेट करते, ठीक है। उनको पता रहते हैं कि यार ये सोल, ये मेरे बेटे की सोल, ये मेरी बेटी की सोल इस दुनिया में जाएगी, कुछ अलग करेगी, मैं नहीं कर पाया वो करेगी, उनको पता रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। वो सोल ही अलग होती है कि वो ट्विन फ्लेम्स में जो होती है, तो ट्विन फ्लेम इज़ लाइक मोर पावरफुल सोल होती है। जब वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं कॉस्मिक मैरिज में, तो इनके अलग पावर्स होते हैं। तो ये पावर्स के हिसाब से उनके माँ बाप जो होते हैं, उनके एंसेस्टर जो होते हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसको, ट्विन फ्लेम्स को, कि आप जो मैं नहीं कर पाया, शायद मेरे अंदर वो पावर्स नहीं था, आपके अंदर वो पावर्स है, आप कुछ अलग कर पाओगे लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि यार हम जो चीज़ें ब्रेक नहीं कर पाए इस दुनिया में जाके, वो चीज़ें चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आप ब्रेक करो। वन मैन आर्मी कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स वन मैन आर्मी होते हैं, एक लाइक बहुत पावरफुल होता है और बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ तो अफसोस होता है कि लोग सिर्फ यूनियन के पीछे भागते रहते हैं, डीएम डीएम करके भागते रहते हैं, डीएफ डीएफ करके भागते रहते हैं। कहाँ है डीएम डीएफ? क्या पर्पज़ से आए हो आप? क्यों यूनियन के पीछे ही भाग रहे हो? आप अपने एंसेस्टर्स के लिए भी आए होंगे, उनके जो आज तक इल्यूशन में वो जीते रहे, वो इल्यूशंस को इस दुनिया में आने के बाद भी ब्रेक नहीं कर पाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए होंगे आप ब्रेक करने के लिए, अब वो नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप ट्विन फ्लेम हो तो जो आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को भी आप कोशिश करो, कोशिश नहीं आपको करना ही है कि इल्यूशन से निकालना है। ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है, हमें उस जनरेशन्स को इल्यूशन से निकालना है, इस दुनिया को इल्यूशन से निकालना है। जो भी हमारी बात मानते हैं, जो हमारे गाइडेंस को समझते हैं, उन सबको इल्यूशन से निकालना एक बहुत बड़ा पर्पज़ है। ये इल्यूशंस को ब्रेक करना है, जो हमारे एंसेस्टर नहीं कर पाए वो हमें करना है, ठीक है। ये एक रीज़न होता है, जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे एंसेस्टर्स है वो इसी कंडीशन से निकले हुए हैं, यानी कि मैट्रिक कंडीशन से ही निकले हुए हैं, उसी कंडीशन में हमें पैदा किया गया है, क्योंकि वो निकल नहीं पाए, ये चैलेंज को वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उसी चैलेंज में आपको वापस भेजा गया है। क्योंकि उनको पता होता है, खुदा को पता रहता है, आपके एंसेस्टर्स को पता रहता है कि ये मेरा बेटा जो बेटी जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में ये कर सकते हैं, इनमें है वो पावर्स। तो इसीलिए जो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, ये मैट्रिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मैट्रिक ट्विन फ्लेम्स भी ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं। इनको ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाता है कि उस कंडीशन में रहकर मैट्रिक्स के आपको डार्क पार्ट से निकल के आपको हील करना पड़ता है। आप हील करना मतलब ऐसा है कि आप सारी जनरेशन्स को हील कर रहे हो, सारे आपके एंसेस्टर्स को हील कर रहे हो। सोच लो कितना बड़ा पर्पज़ है यार, सोच लो, सोचो। आप सिर्फ आप हील करने से, लोगों को समझ में नहीं आती है बात, कोई भी इंसान अगर डार्क पार्ट से निकल रहा है, मैट्रिक बिहेवियर से बाहर निकल रहा है, तो सोचो सिर्फ आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, आप अपने सारे जनरेशन, कितने भी जनरेशन इस दुनिया में आए हैं, आपके सारे एंसेस्टर्स को हील कर रहे हो। उनके लिए ये को बहुत प्राउड मोमेंट होता है यार। उनके जो आपके जो एंजल्स होते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके सोल ग्रुप की जो सोल्स है, एक प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए कि भाई जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो आप करके दिखाया करके, ठीक है। तो इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए इल्यूशंस को हम मैट्रिक्स में आते हैं। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में रहते हैं, वो भी ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं। बट मैं यही कहता हूँ भाई, मैट्रिक ट्विन फ्लेम्स जब तक उनके डार्क पार्ट से नहीं निकलते तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अगर सोचो आप अवेकन हो ट्विन फ्लेम, ठीक है, आप मैट्रिक्स में नहीं हो, अगर आपका डीएम या डीएफ मैट्रिक्स में, तब तक आप उनसे कोई रिलेशनशिप ना बनाएं, ठीक है, तब तक वो उस डार्क पार्ट से नहीं निकलते। क्योंकि ये उनका पर्टिकुलर पर्पज़ है, उनका एक चैलेंज दिया गया है, यूनिवर्स से चैलेंज दिया गया है, स्पिरिचुअल मास्टर से चैलेंज दिया गया है। एक्चुअली ये चैलेंज उनके एंसेस्टर से दिया गया है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो, ठीक है। तो उनके एंसेस्टर्स भी वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं वेट कर रही हूँ कि भाई मेरा डीएम डीएफ मैट्रिक्स से बाहर आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। आप सिर्फ आप नहीं वेट कर रहे हैं, उनके सारे एंसेस्टर वेट कर रहे हैं ऊपर, उनके सारे जितने भी जनरेशन आके गए हैं इधर, वो सब वेट कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों से क्लियर करके आगे बढ़ जाए। वो आगे बढ़ गए तो सोचो, अपने आप को भी हील कर लिया, अपने सारे जनरेशन्स को भी हील कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं हील कर लिया मतलब उनको नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल दिया उन्होंने, एक रेग्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकाल दिया, एक गिल्टी एनर्जी से बाहर निकाल दिया, फ्री कर दिया, उनको आज़ाद कर दिया उन्होंने। एक पिंजरे में, एक गिल्टीनेस के पिंजरे में फंसे हुए वो सब, वो पिंजरे से आपको उनको निकाल दिया आपने, अगर
मैट्रिक्स में रहकर आपने हील कर लिया, या बिना मैट्रिक्स में रहकर भी इस दुनिया में आके जो पर्पज़ है वो पर्पज़ के कंप्लीट करके आप इस दुनिया से गए, तो आपने अपने आप को भी हील कर लिया, अपने सारे जनरेशन्स को भी हील कर लिया। तो हमेशा ट्विन फ्लेम का पर्पज़ इधर दुनिया में आना, साथ में रहना, यूनियन में रहना, बच्चे पैदा करना ही नहीं होता है, शादी करना ही नहीं होता है। बहुत बड़ा पर्पज़ होता है, बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। ये पर्पज़ सिर्फ आपसे भी रिलेटेड नहीं होता अकेले से, ये आपके एंसेस्टर से रिलेटेड होता है। आपके पीढ़ियों पीढ़ियों के जो सोल आ गए हैं, आपकी जो सोल ग्रुप्स हैं, उन सब का पर्पज़ आप लेके आते हो कंप्लीट करने के लिए। वन मैन आर्मी, याद रखो, ट्विन फ्लेम्स। तो ये हमें समझना चाहिए। मैट्रिक ट्विन फ्लेम्स भी ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन जो लोग अवेकन ट्विन फ्लेम में जो मैट्रिक के साथ कनेक्टेड है, मेक श्योर कि ये उनका पार्ट है, ये उनका पर्पस है, उनको हील होना है। तब तक आप उनके सोबत नहीं रहेंगे, उनके सोबत कोई रिलेशनशिप नहीं बनाओगे। अगर आप उनके सोबत रिलेशनशिप बनाएंगे, सिर्फ वो आपको इस्तेमाल करेंगे, एक प्रोडक्ट की तरह, एक प्लेजर ऑब्जेक्ट की तरह वो आपको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो आपको छोड़ देंगे, बाद आप खुद ब्लेम करोगे, ठीक है। तो ये समझ लेना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स में है तो उसका पर्पस यूनियन नहीं है, उसका पर्पस जो है हील करना है, ये ब्रेक करना है इल्यूशन को जो उनके जनरेशन ने नहीं किया, ठीक है। ये हम इल्यूशंस को ब्रेक करने के लिए आते हैं। जैसा ही हम ब्रेक करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि यार जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी इल्यूशंस को ब्रेक करेंगे, तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, यानी कि हमारा आने वाला जनरेशन, हमारे बच्चे या उनके बच्चे, तो हम उनको एक बेहतर नॉलेज दे सकते हैं, बेहतर विजडम दे सकते हैं, हम उनको एक रियलिटी की तरफ पुश कर सकते हैं। तो अगर खुद आप सारी ज़िंदगी लगा रहे हो, या ये ज़िंदगी भी आप गवा दी, आपने हील नहीं किया, या आप फाइनल स्टेज पे आपने हील किया, तो आपके पास ज़िंदगी बची नहीं। आप कैसा गाइड करोगे आपकी जनरेशन को, ठीक है, आप कैसा गाइड करोगे? आप तो हील हो जाओगे, आपकी जनरेशन हील हो जाएंगे, लेकिन आगे वाली जनरेशन को कैसा हील करोगे? जो जनरेशन आने वाली आ चुकी है। तो बेटर यह है कि आप जल्दी से हील करें, ये सब पैटर्न से बाहर निकले, मैट्रिक्स से। तो आप तो अपने जनरेशन्स को भी हील करते हो, पास्ट जनरेशन को, और अपने फ्यूचर जनरेशन्स को भी आप कहीं ना कहीं एक विजडम की तरह, एक रियलिटी की तरफ आप लेके जाते हो। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद जी सुनने के लिए।